नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने इसकी पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि हम वाटर की हार्डनेस को कैसे दूर करते हैं। इसका मैंने कुछ मेथड्स समझाया था और आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को कुछ और मेथड्स बताऊंगा, जिसके हेल्प से आप सभी लोग वाटर की हार्डनेस को दूर करेंगे, जल की कठोरता को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो आज एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी क्लास जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीटी बोर्ड के लिए। जो वाटर हमारे पास है उसकी हार्डनेस को हम क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं जल की कठोरता। क्या नाम दिया जाता है? जल की कठोरता। हम इसी चीज को दूर करना चाहते हैं। दूर करने का मतलब है एक सिंपल सा, जो हमारे पास हार्ड वाटर है इसको हम सॉफ्ट वाटर बनाना चाहते हैं। अब ये ऐसा बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। आज हम उन मेथड्स का डिस्कस करने चल रहे हैं जो मेथड आपको परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज आएगा। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है, स्पेशली आपको बता रहे हैं। परमानेंट हार्डनेस मतलब हमने कल बताया भी था, इसको कहते हैं, ये एक टाइप का स्थायी रूप से कठोरता होती है, स्थायी कठोरता कहा जाता है। तो आज हम आपको दो मेथड स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। एक मेथड बहुत ही ज्यादा फेमस है, जियोलाइट मेथड कहा जाता है, या इसका एक और नाम बोला जाता है परम्यूटेट मेथड। परम्यूटेट मेथड कहा जाता है। दूसरा आपके पास ध्यान दीजिएगा, एक मेथड जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो है कैलगन मेथड, जिसमें से आपको बताओ, जब कैलगन मेथड से आप वाटर की हार्डनेस को दूर करते हो तो जो वाटर मिलता है उसको आप बॉयलर में यूज कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। मैं आपको बता दूं, जियोलाइट, परम्यूटेट, कैलगन, ये सब के सब केमिकल होते हैं, केमिकल का नाम होता है। इन्हीं केमिकल के हेल्प से आप सभी लोग क्या करते हैं, हार्डनेस को दूर करते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि जियोलाइट मेथड का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहां पर जियोलाइट को यूज किया जाता है, जियोलाइट यूज किया जाता है, या उसका एक नाम और है जिसे क्या कहा जाता है, परम्यूटेट कहा जाता है। तो जियोलाइट और परम्यूटेट दोनों एक ही बात होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जियोलाइट हमारे पास क्या होता है, इसका हिंदी भी लिखोगे ना भाई, तो आप जियोलाइट ही लिखोगे, या अगर परम्यूटेट की हिंदी लिखोगे तो आप परम्यूटेट ही लिखोगे। तो आप इस विधि का मतलब क्या है, जो जियोलाइट है, जो परम्यूटेट है, इसी को यूज करना है। और ये है क्या चीज, इसका फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसी बात नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8 इंटू XH2O। ये आपका जो भी है ये आपके पास रहता है, जिसे हम कहते हैं जियोलाइट या परम्यूटेट। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो थोड़ा आप बात समझेंगे, इसका जो सिंपल सा नाम है तो बड़ा, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हम सभी लोगों को इतना बड़ा सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। वो शॉर्टकट फॉर्मूला है Na2Z। आप इसी Na2Z को यूज करिएगा। Z क्या रिप्रेजेंट करता है? जियोलाइट का। जियोलाइट में अहम भूमिका एल्यूमिनियम सिलिकेट और हाइड्रेट की होती है, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है। हम सभी लोग क्या करेंगे, इस केमिकल को उस हार्ड वाटर में डाल देंगे। और जब हार्ड वाटर में डालेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, जरा ध्यान दीजिएगा और उन सारी चीजों को आप फोकस भी करिएगा, सोचिएगा। ये तो हम कुछ चर्चा किए, इनका फॉर्मूला क्या है, क्या चीजें होती है। प्रोसेस ये होता है कि आप सभी लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर लेते हैं, जिसको सॉफ्ट करना है, जो हमारे टास्क होता है, जो मेरे लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप उस हार्ड वाटर में देखेंगे दो तरह की थी। एक में आप देखते होंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनकी इंप्योरिटी थी। तो आपको बता दे रहा हूं कि इसमें में भी आपका जियोलाइट काम करेगा। भाई इस मेथड का तो यूज आपका चाहे वो हार्डनेस टेम्परेरी रहे या चाहे हार्डनेस परमानेंट रहे, दोनों तरह की हार्डनेस को दूर कर सकता है।
मतलब कुल मिला के ये है कि ये आपका मेथड जो है अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को क्या करता है, दूर करता है। तो इसलिए ये मेथड थोड़ा कारगर साबित होता है, ज्यादा अच्छा होता है। ये आपके पास अस्थाई कठोरता वाला होता है, मुझे पता है कि ये आपके पास क्या चीज होती है, अस्थाई कठोरता। दूसरी चीज CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, ये आपके पास होते हैं स्थायी कठोरता। अब ये दोनों तरह की कठोरता को कैसे दूर करता है आइए देखते हैं। ये दोनों तरह की कठोरताओं के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। सिंपली मैंने बोला आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Na2Z से। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, आप सभी लोगों को रिएक्शन अगर बैलेंस करना नहीं आता है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेन बने उसे जरूर ध्यान में रखिए। यहां आपका ये सब है सोडियम जियोलाइट बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, सोडियम जियोलाइट। जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी में ये कठोरता जितनी भी चीजें हैं वो आपकी अवक्षेपित हो जाती है। जैसे ये है तो ये आपका बन जाता है CaZ, ये बन जाता है MgZ, ये बन जाता है CaZ, ये बन जाता है MgZ, ये बन जाता है CaZ और ये बन जाता है MgZ। मतलब पूरा का पूरा जो Z है इनको हटा देता है। और जब इन सभी को हटा देता है तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, सब नीचे क्या होता है, बैठ जाता है। और हम जब इन सब पीपीटी को, इन सब प्रेसिपिटेट को इकट्ठा हो जाता है तो इनको आप क्या कर देते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। और फिल्टर करने मतलब छान लेते हैं, और छान कर इनको क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो आप बोल सकते हैं बाय फिल्टर हम इन प्रेसिपिटेट को छान कर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो जो पानी में रहेगा वो क्या चीज रहेगा, जरा देखिएगा, जो क्या चीज आपके पास रहेगा उसको भी बाई प्रोडक्ट बोला जाता है। साइड में क्या बना है, देखो यहां Na बना है, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट बचा रहेगा। यहां पर देखोगे तो सोडियम बाई कार्बोनेट बचा रहेगा, जिसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, या इसी को आप मीठा सोडा कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे NaCl बचा रहेगा, यहां पर भी आप देखेंगे तो NaCl बचा रहेगा, यहां पे Na2SO4 बचेगा और यहां पर Na2SO4। ये सभी के सभी बाई प्रोडक्ट होते हैं। कैसे प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट मतलब साथ में जो प्रोडक्ट बना है। ये पीपीटी था, ये छन के अलग हो जाएगा और ये पानी में ही रहेगा। बात समझ पाए। तो हमारा सबका जो दिक्कत थी यही कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट से थी, तो वो तो छन के क्या हो गया, अलग हो गया। ये सब पानी में घुला रहेगा, ये ज्यादा उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करेगा तो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ साल्ट वगैरह बन रहा है। अगर इस तरह की पानी को आप पिएंगे तो साल्ट आपके साथ जाएगा तो नुकसान तो करेगा, ये ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये है कि जो हार्डनेस है काफी इसका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, सॉफ्ट में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आपको एक मुद्दे पे और बात करने की, भाई ये जो जियोलाइट यूज हो रहा है, तो जब आप इसको यूज करोगे तो इसकी क्वांटिटी खत्म होगी। तो जियोलाइट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो सोचा यह जाता है कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमिकल तरीके से नुकसान होगा, ये महंगा पड़ेगा। और अगर ये महंगा पड़ेगा तो कोशिश ये की जाती है कि कैसे हम इसको आसान करें। तो सोचा गया कि क्यों ना हम इसी मेथड में जियोलाइट को पाने का तरीका भी सोच लें। तो तरीका ये था कि हम जियोलाइट को फिर से रिकवर कर सकते हैं। जो आपके पास Na2Z है इसका हम फिर से रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी वो भी करते हैं तो इन्हीं पीपीटी से करते हैं। भाई हमने पीपीटी को छान कर क्या कर दिया, अलग कर दिया। उस पीपीटी में दो ही चीज है, या तो CaZ है या फिर MgZ है। आपको उस प्रेसिपिटेट में कुछ नहीं करना है, नमक का घोल डाल देना है। नमक का घोल जिसे हम सभी लोग यहां पर देखेंगे, NaCl को जब भाई आप पानी में डाल देते हो तो वो ब्राइन कहलाता है। क्या नाम होता है, ब्राइन। ब्राइन मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और इसी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर हम सभी लोग जो भी ये अवक्षेप मिलेगा जिसे छानकर अलग किए हो, इस अवक्षेप में ब्राइन डाल देते हैं। जैसे ब्राइन डालते हैं तो रिएक्शन इनका होता है, और रिएक्शन होने के बाद CaCl2 MgCl2 बनता है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था Na2Z ये बनाने का, ये कंप्लीट हो जाता है।
यानी फिर से जियोलाइट को हम पा सकते हैं। मतलब ये जो लग रहा था कि महंगा चलेगा, महंगा मेथड हो जाएगा, तो महंगा नहीं होगा। यहाँ पे जियोलाइट को फिर से पाया जा सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है जियोलाइट डे बाय डे टाइम टू टाइम काम करता रहता है, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको फ्रेश जियोलाइट में लाना पड़ेगा। और फ्रेश करने का सिंपल तरीका है भाई, पीपीटी जो आया उसमें आप साल्ट को डाल दीजिए। तो इस मेथड से आप क्या करते हैं भाई, कठोरता को दूर करते हैं, चाहे वो अस्थायी होगा चाहे वो क्या होगा, स्थायी होगा। आइए हम एक बार चर्चा कर लेते हैं जो लास्ट वाला मेथड आपको मैंने कहा था कि मैं आज की क्लास में उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। भाई जियोलाइट मेथड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जियोलाइट के हेल्प से आपने दूर किया। परम्यूटेड जियोलाइट एक ही बात होती है। अब आपको हम जो बताने वाले हैं वो कैल्गन मेथड। कौन सा मेथड है? कैल्गन मेथड है। तो कैल्गन मेथड में हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है कैल्गन। कैल्गन का फॉर्मूला क्या होता है, आप उस फॉर्मूले को देखेंगे। फॉर्मूला होता है Na2 Na4 PO3 6। इसका नाम है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है हेक्सामेटा सोडियम फॉस्फेट। ये आपका कैल्गन है। आप इस कैल्गन को क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे वाटर में परमानेंट हार्डनेस को दूर करना थोड़ा मुश्किल होता था, तो हम परमानेंट हार्डनेस को बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेम्परेरी हार्डनेस को नहीं कर सकते, उसको भी कर सकते, लेकिन स्पेशली ध्यान देना चाहिए परमानेंट पे। परमानेंट मतलब जैसे CaCl2 है, MgCl2 है, या CaSO4 है, या MgSO4 है। ये सारी चीजें आपकी कैसी थी, परमानेंट थी, पानी में हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसी में जैसे ही हम सभी लोग क्या करते, कैल्गन डाल देते। कैल्गन का फॉर्मूला आप जब 4 बार लिखेंगे ना इन रिएक्शन के साथ में, तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा 1 बार हुआ भाई साहब, 2 बार हुआ, PO3 का 6, Na2 Na4 PO3 का 6, Na2 Na4 PO3 का 6। मैं बता दूं ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? जिसे हम जटिल लवण कहते हैं। कौन सा लवण कहा जाएगा? जटिल लवण। आप जैसे ही इस कैल्गन को इसमें डालेंगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद पीपीटी बनेगा। अब वो पीपीटी क्या बनेगा, देखो, जो भी अंदर का सोडियम है यही डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस हो जाएगा तो Ca आ जाएगा। तो यहां देखो सोडियम 4 है, 4 बैलेंस, एक कैल्शियम के पास 2 है, इसीलिए जब बैलेंस किया जाएगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, Na2Ca2 लिखा जाएगा, PO3 6, जिसे हम कहेंगे सोडियम कैल्गन बनेगा या कैल्शियम कैल्गन बन गया है। यहां पर देखिए Na2Mg PO3 6, ये सब प्रिसिपिटेट होता है, नीचे बैठ जाएगा। Na2Ca2 PO3 6, ये भी प्रिसिपिटेट होगा। Na2Mg2 समझिएगा, और यहां पे PO3 क्या हो जाएगा, 6, ये भी आपका पीपीटी बन जाएगा। और उसके अलावा जो आपके पास है Na वगैरह, ये सब NaCl बन जाएंगे। सब ये NaCl, ये सब पानी में ऐसे घुला ही रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ना तो कोई आपत्ति है। ये जो भी चीजें हैं आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। हाँ, इनको पे ही थोड़ा सा अगर इनको हटा दे, पीपीटी वगैरह, ये पानी में अगर रहेगा भी ना तो बहुत ज्यादा मतलब नुकसान नहीं करेगा। ये चीजें उतनी नुकसानदायक नहीं होती हैं, इसीलिए हम इनको बॉयलर में यूज कर सकते हैं। मतलब जब आप कैल्गन मेथड से आप जब प्योर करेंगे, कैल्गन मेथड से जब आप सभी लोग हार्डनेस को दूर करेंगे, तो जो ये मिक्सचर मिलेगा ना, इस मिक्सचर को आपको बता दे रहे हैं कि ये सारी चीजें उतना नुकसानदायक नहीं होती हैं। इसी वजह से इसका हम सभी लोग यूज क्या कर सकते हैं, बॉयलर में कर सकते हैं। बात समझ पाए? बॉयलर बहुत महंगा होता है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और बेकार हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। हम सभी लोग इस मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, पानी की हार्डनेस को दूर करते हैं परमानेंट। समझ आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज उतना नुकसानदायक नहीं है, रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो छान कर अलग कर दो। कोई प्रॉब्लम आप बताइए?
समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, क्योंकि इस चैप्टर में अभी तक मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया हुआ है इससे ज्यादा कुछ भी आने वाला आपके बीटी बोर्ड में नहीं है। थैंक यू फॉर